समझ में नहीं आई कि ये वन कैसे है। ओके। अच्छा, ये ना इसमें चैट जीपीटी का यूज़ तो आपको आता है ना इसमें आर के लिए? तो आप इसको जस्ट अगर इसमें से कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं ना आ रहा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एल पैटर्न है, तो मैंने आपको ये बताया था ये अडाप्टर्स है ना। तो आमतौर पे इसको देख के एल पैटर्न से हमें नहीं पता चलेगा कि ये अडाप्टर्स हैं। तो आप इसको जस्ट कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप चैट ओपन करें और यहाँ पे इसको आप पेस्ट कर दें और इसको कहें कि प्लीज़ एक्सप्लेन दिस। अब यहाँ पे देखें, जस्ट आपको 1 मिनट लगेगा। आपके सामने जो है ना हर एक चीज़ की एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। यानी ये स्टार्ट से इसने आपको एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया कि ये जो एन बेस है ना ये क्या चीज़ है। ठीक है, ये देखें, दिस पैरामीटर लाइकली इंडिकेट द नंबर ऑफ द बेसिस टू बी रिमूव फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ईच रीड। यानी स्टार्ट से जो है वो एक करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट इट रिमूव द फर्स्ट बेस। दिस माइट बी डन टू एलिमिनेट artifacts such as adapter sequence or to get rid of bases with low sequence quality that are कॉमन एट द बिगिनिंग ऑफ द रीड्स। ठीक है, तो इसमें वो वाले रीड्स यानी कम से कम जो फर्स्ट रीड है ना, वो जो स्टार्ट में जो यानी हम इसे कह रहे हैं बिगिनिंग रीड्स, वो अगर लो क्वालिटी का है तो उसको भी आपने रिमूव कर देना। अच्छा, उसके बाद जो अडाप्टर सीक्वेंस है ना, ये वाले एल पैटर्न, ये वाले सीक्वेंस, ये सीक्वेंस है अडाप्टर सीक्वेंस। ये सीक्वेंस एक्चुअली जो हमने डीएनए का सैंपल दिया होता है ना सीक्वेंस कंपनी को, ये हमारे सैंपल में ये सीक्वेंस नहीं होती। मसलन आप किसी प्लांट के ऊपर या किसी एनिमल के डीएनए के ऊपर वर्क कर रहे हैं। आपने डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, आर या आरएनए एक्सट्रैक्ट किया और वो सैंपल भेज दिया आपने कंपनी को। अब कंपनी ने क्या करना है, उस सीक्वेंस को उसको सैंपल को सीक्वेंस करने के लिए ना प्रॉपर, तो उन्होंने ये अडाप्टर उसमें ऐड करने हैं, ताकि वो सीक्वेंस प्रॉपर चलती रहे, इसमें ब्रेक ना आए। तो ये जो सीक्वेंस है ये हमारे जो सैंपल है उसकी सीक्वेंस में ऐड होती जाएगी। अब ये वाली जो सीक्वेंस है ना, ये हमारे डीएनए का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसको हमारे डीएनए को सीक्वेंस करवाने के लिए ये अडाप्टर होना ज़रूरी है। अब क्योंकि हमने सीक्वेंस करवा लिया, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। सेम उसी तरह जिस तरह आपने अगर बेसिक जो कोर्स अगर आपने किया तो वहाँ पे हम फाइकस के बाद डॉलर साइन यूज़ करते थे। फाइकस डॉलर साइन और उसके बाद हमारे पास कॉलम की लिस्ट आ जाती थी। अब हमने वहाँ से अपना पर्पस हासिल कर लिया। हमारा पर्पस क्या था कि कोई स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो, कोई जो अपर या लोअर केस लेटर में जो है वो कोई फ़र्क ना आए। तो उसको हमने जो है वो अपना पर्पस हासिल करने के बाद उनको डिलीट कर दिया, यानी डॉलर साइन को भी, और उसके बाद जो है वो फाइकस फाइल का नाम भी। इसी तरह अब ये जो अडाप्टर साइट्स हैं या अडाप्टर सीक्वेंस हैं, ये वाली सीक्वेंस, इसको हमने अपना पर्पस हासिल करने के लिए यानी जो सीक्वेंस है उसको प्रॉपरली रन करने के लिए, इसको यानी स्मूथली आप कह लें कि इसको सीक्वेंस करवाने के लिए ये अडाप्टर्स का होना ज़रूरी है। लेकिन यह हमारे डीएनए का हिस्सा नहीं है, हमारे सैंपल का हिस्सा नहीं है। तो इन अडाप्टर को, इन सीक्वेंस को जो फास्ट क्यू फाइल है उसमें से रिमूव करना ज़रूरी होता है। जी, क्लियर हुआ? जी सर क्लियर है, लेकिन मतलब ये जो अडॉप्टर सीक्वेंस है क्या वो फिक्स होगा हमेशा, यही होगा ए डबल ट्रिपल जी, सी ये है बिल्कुल ये फिक्स और होगा। ये ट्रिपल जी चेंज, और ये अगर चेंज हो तो फिर वो ओके ओके। कंपनी वाले जो फाइल देंगे ना, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि उन्होंने कौन जी से जी। अडाप्टर सीक्वेंस यूज़ किए। ओके ओके जी, बस समझ में आ गया सर जी। ठीक है, लेकिन मोस्टली यही होगी। ठीक है जी सर। अच्छा, यहाँ तक आपने ये प्रॉपर रन कर लिया सारा स्टेप? जी सर मैंने रन किया हुआ है ठीक ये है, सारा यहाँ स्टेप तो तक सब। कोई कन्फ्यूजन, कोई
क्वेश्चन इज नहीं नहीं, बस जो ओके वही मैंने डॉट में लगाया था तो वो नहीं हो ठीक रहा हो। था। अच्छा, ये मैं आपको एक सीक्वेंस सेंड कर रहा हूँ क्योंकि अभी ओके। तक जस्ट आपने ही ज्वाइन किया है, तो मे भी जी जी। बाकी पार्टिसिपेंट आज बिजी हैं या जी जी सर। कोई इशू है। ये मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ और आप स्क्रीन शेयर, आप अभी लैपटॉप पे वर्क कर रहे हैं साथ? जी जी मैं करी, मैंने दोनों ओपन किए हुए हैं। ठीक है, ये मैं आपको सीक्वेंस शेयर करता हूँ ताकि आप अपने लैपटॉप ओके। पे इसको रन कर लें और साथ साथ मैं आपको गाइड करता हूँ। ओके। मैं ग्रुप में शेयर कर रहा वैसे कैसे ग्रुप बहुत अच्छा था। हूँ। ओके। स्क्रीन। सर मैंने कर लिया है इसको कंसोल के अंदर जो है। सॉरी, एक्चुअली वो माइक मेरा ऑफ था। मैं कहने की कोशिश कर रहा था अभी अच्छा। इसको ना रन करें। आप लाइन नंबर, ओ। सॉरी स्क्रीन नंबर 4 पे आए। जी जी। बल्कि इसको ना एक दफ़ा ये इनको सेलेक्ट करें, फाइल नंबर ये लास्ट वाली जो है ना, क्यू फिल्टर्ड वाली, इसको डिलीट कर दें अभी, बस इसी को। ठीक है, इसको डिलीट कर दें। या आप स्क्रीन ऑप्शन को थोड़ा सा, डिलीट का। नहीं नहीं, स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा करें। ये इसको स्क्रॉल राइट करें, स्क्रीन को पकड़ के ना इधर से स्क्रैच करें इसको, स्ट्रेच करें इस तरफ, ऐसे। राइट, यस। अब डिलीट शो हो जाएगा आपको ऊपर, ये डिलीट का बटन है। सही। ठीक है। अच्छा, अब आपके जी पास जी। यहाँ पे देखें, एक फाइल है जो पहली है ना, ER127 fastq.gz। इसका साइज है 1.3 MB। दूसरे पास जो लास्ट आपके पास फाइल क्रिएट हुई है, प्रोसेस्ड ER, इसका साइज भी जो है 1.3 MB है। ये तकरीबन जो फाइल है ना, ये इक्वल साइज की हैं। स्क्रीन नंबर 4 पे। अच्छा स्क्रीन। ये स्क्रीन नंबर 4 पे देखे ना, सही सही। ये जो ER, जी जी। दोनों फाइल्स हैं। एक पहली ओरिजिनल फाइल है, जो थर्ड वाली फाइल है ये आपके पास ओरिजिनल फाइल है। अब इस फाइल से जो न्यू फाइल क्रिएट हुई है ना, वो है प्रोसेस्ड फाइल ना। इन दोनों का साइज तकरीबन सेम है। जी हाँ, अब अगर आप वापस जी। आए, लाइन नंबर 1 पे आए, लाइन नंबर 1 पे आए, 1 पे स्टार्ट वाला कोड जो फर्स्ट डे हमने किया था। बिल्कुल स्टार्ट। हाँ, स्टार्ट पे। ये आपने ना इनके साथ ओके। हैश टैग नहीं लगाया हुआ, ये हेडिंग, ये रेड साइन अच्छा। दे रहा है आपको। इनके साथ हैश टैग लगा लें, वरना ये इसको जी जी। कोड कंसिडर करेगा और एरर दे देगा। लाइन नंबर 6 पे, सही बात। जी। लाइन नंबर 12 पे,
इसी तरह ये नीचे भी आ रहा है। ठीक है। अच्छा, आप स्टार्ट पे आए। आपने वो दूसरा कोड नहीं बिल्कुल लिखा स्टार्ट। हो? ये तो वो ये तो लिखा है ना, क्वालिटी चेक, ये वाला। क्वालिटी चेक वाला, हाँ। अब आप जी ये जी, वो इसको दूसरे लाइब्रेरी उसमें करें, आर क्यू सी को वो। लाइब्रेरी करें। ठीक है। अब हमारे पास जो है ना जी जी प्लॉट टू को भी लाइब्रेरी कर लें। जी जी, वो कर लिया था। अब आपके जी पास बात स्क्रीन तो नंबर है। 4 पे देखें, फास्ट क्यू डॉट जी जेड के नाम से दो फाइल्स हैं। ठीक है। और हमने यहाँ पे लाइन जी नंबर जी हाँ, लाइन नंबर 28 पे दिया हुआ है कि ऐसी फाइल जिसका फॉर्मेट फास्ट क्यू डॉट जी जेड है उसको लोड कर लो। लाइन नंबर 28 पे, ठीक है। अगर आप इस जी कोड को जी आप रन करेंगे ना, फिर देखें क्या होता है। लाइन नंबर 28 को रन करें। ये देखें, ओ ये आपको उसने एरर शो कर दिया। जी जी। इस एरर की, अब दोबारा से न्यू सेशन स्टार्ट। हाँ, न्यू सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन इसका मैं रीज़न बताने लगूँ आपको। इसकी रीज़न क्या है? जी इसकी रीज़न ये है कि हमारे पास जो लैपटॉप्स हैं ना, इनकी मोस्टली रैम, किसी के पास 8 है या 12 है मैक्सिमम जी जी रैम जो है पीसी की। तो जो सीक्वेंस का डाटा है इसके ऊपर वर्क करने के लिए हमारे पास कम से कम 16 यानी 16 से अबव होनी चाहिए, यानी बेसिक एनालिसिस के लिए भी। तो अभी हमारे पास ये फाइल, सही हालांकि सही। ये 1.3 MB है, ठीक है। लेकिन बाकी जो रैम है वो हमारे सिस्टम ने यूज़ जी की हुई है, आर ने यूज़ की हुई है। यानी बहुत सारी एक्टिविटीज़ में हमारी रैम जो है वो इन्वॉल्व है। इसलिए हमें जो जी जी हैवी फाइल्स होंगी ना, उन फाइल्स को रन करने के लिए हमारे पास जो सिस्टम की रैम है वो अच्छी होनी चाहिए। तो वो मोस्टली अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में हैं, तो आपके यूनिवर्सिटीज़ के पीसी में जो अच्छे पीसी हैं लैब के, उनके अंदर जो है वो अच्छी रैम होगी, वहाँ पे आपके पास वो इजीली हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब आपने ये, आपको मैं ठीक दिखा है सर। जस्ट ये इसलिए दिखाना चाह रहा था, अब हमारे पास फाइल साइज़ बड़ा है, तो ये फाइल अब हमारे पास रन नहीं होगी। ठीक है। अब आप इसको स्टार्ट न्यू सेशन जी करें। अब दूसरी फाइल पे आ जाएं जो भी आपने इंपोर्ट की है ना, कहाँ चला गया? जो मैंने अभी आपको ग्रुप में पता नहीं, शेयर लगता है की है। सेव ही नहीं। जी, लेकिन मुझे लगता है वो सेव ही नहीं हुआ था शायद। क्वालिटी चेक, एक मिनट, दोबारा ओपन करना पड़ेगा शायद। एक्चुअली ये ओपन अभी वर्किंग आपका ना, डायरेक्टरी। सॉरी, ये आपको प्रोजेक्ट ओपन करना पड़ेगा दोबारा। जी प्रोजेक्ट नहीं, यहाँ से नहीं, वहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ गया था ना, वहाँ पे क्लिक करें ना, कहाँ पर सर? इसको कैंसिल करें। जी, प्रोजेक्ट में हाँ, जाके वो देखें ओपन नीचे नीचे प्रोजेक्ट। नीचे आ रहा है, और नीचे देखें 27th बैच। अच्छा सर। हाँ, इस पे क्लिक करें। ये देखें अब सही आपके सही, पास शो थैंक हो यू रहा है। सर। ठीक है। हाँ। अच्छा, अब आ जाएंगे जी ट्रिम वाले पोर्शन, बल्कि ये स्टार्ट से मैं ना, ट्रिम वाला, हाँ यहाँ पे स्टार्ट में है इसके। वो कोड भी आपको रीड रन करना पड़ेगा, कल वाला भी। अच्छा, स्टार्ट कल पे आ वाला। जाए, इसके स्टार्ट पे। यस, यहाँ पे। ठीक है। तो पहला जो है वो आपने QUASR को लाइब्रेरी करना है। ओके फिर नेक्स्ट फाइल इंपोर्ट करनी है आपने। ओके। अब यहाँ पे, आउट फाइल का करना है। अब अभी आपके पास ना प्रोसेस्ड वाली फाइल को भी ये रीड कर गया। आप इस पर क्लिक करें, स्क्रीन नंबर 3 पे आएँ, ये इस पर क्लिक कीजिएगा, फाइल ओपन होती है।
नहीं, ओपन नहीं नहीं होगी हो रही, सर। ठीक है। लाइन नंबर 22 रन करें। ठीक है, लाइन नंबर 24। ठीक है, अब ये इसने आपको एरर दे रही है। वो कह रहा है जी जी एग्जिस्टिंग आउटपुट फाइल। वो कह रहा है जी इस नाम से आपके पास ऑलरेडी फाइल मौजूद है। ये जो लास्ट आ रहा है ना, जी जी एग्जिस्टिंग आउटपुट फाइल, वो कह रहा है जिस नाम से आपके पास पहले फाइल एग्जिस्ट कर रही है। तो इस कोड को सक्सेसफुली रन करने के लिए जी। या तो आपने फाइल का नाम चेंज करना है, या फिर आपने पहली वाली फाइल को डिलीट करना है। सही। तो आप इसका नाम चेंज कर लें, हम्म, प्रोसेस्ड वन कर लें। कोड नंबर 22 पे इसका नाम लिखा हुआ है, प्रोसेस्ड। इसको वन कर लें। हाँ, आप इसको रन करें। ठीक है, अब नेक्स्ट कोड रन करें। अब देखिए आपके पास ये कोड रन हो चुका है और आपके पास एक और न्यू फाइल क्रिएट हो गई है 1.3 MB की। जी जी ठीक है। अच्छा, दूसरा इसने हमें ना ये जो कुछ डिटेल बताई है कि इसने आपको फाइनल जो है वो टोटल 19,641 जो रीड्स हैं ना वो आपको फाइंड आउट करके दिए हैं, जो क्वालिटी के हैं। ठीक है। जी जी। लेकिन ये जो मेथड है ना, इस मेथड से तमाम जो क्वालिटी के रीड हैं वो फिल्टर नहीं हुए। सही। इसमें कुछ खामियां हैं। ठीक है। लेकिन ये दूसरे से बेस्ट है, शॉर्ट रीड से ज़्यादा बेहतर है। इसने काफ़ी सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी हैं। अब कुछ चीज़ें रह गई हैं जिनको हमने शॉर्ट रीड पैकेज से क्लियर करना है। ठीक है। तो अब यानी अब फिल्टर और ट्रिम के लिए आपने दो मेथड यूज़ करने हैं। कुछ जो फिल्ट्रेशन है वो एक मेथड से होगी, कुछ फिल्टर जो है वो दूसरे मेथड से होंगे। तो एक मेथड हमने इस पर अप्लाई कर लिया है। दूसरे मेथड के लिए मैं एक पैकेज चाहिए शॉर्ट रीड। लाइन नंबर 31 को रन करें। यानी ये पैकेज हमारा जो है वो एक्टिवेट हो गया है। अब आप रीड द फास्ट क्यू फाइल, यानी फास्ट क्यू फाइल को रीड करना, यानी इसको इंपोर्ट करना है। ठीक है। अब हम फाइल कौन सी यूज़ कर रहे हैं? फास्ट क्यू फाइल्स, ये जो पहले हमारे पास ऑलरेडी ये इंपोर्ट है। ठीक है। यानी हमने उसका फाइल का अगर आप देखें ना स्टार्ट में, तो ये जो हमारे पास ओरिजिनल फाइल थी ERR123730 इसका हमने नाम रखा हुआ है फास्ट क्यू फाइल्स। ये ऊपर हमने जी जी स्टार्ट में इसका रखा था नाम। ठीक है। ये अगर लाइन नंबर 24 पे भी देखें तो हमने यहाँ पे इसका नाम फास्ट क्यू फाइल्स ही रखा हुआ है। तो अब क्योंकि अब हम उसी जी कोड को जी लेके चल रहे हैं, कंटिन्यूस चल रहे हैं, तो हम उसी फाइल को, यानी यही फाइल का नाम हम लिखेंगे फास्ट क्यू फाइल। लेकिन अगर आप यहाँ पे ओरिजिनल फाइल का नाम लिखना चाह रहे हैं तो भी ये आपका कोड वर्क कर जाएगा। लेकिन अभी क्योंकि हम एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, तो बजाय हम जो है वो उसमें भूल जाएं या हमें समझ ना आए कि पहले ऊपर हमने कौन सी फाइल को रन किया है, नीचे जो ओरिजिनल फाइल का हम नाम लिख रहे हैं, फिर कन्फ्यूजन होगी। तो इसलिए हम उसी फाइल को लेके चलते हैं फास्ट क्यू फाइल्स के नेम से। अब इसको हमने एक और नाम में सेव कर लिया, जी जी। FQ। ठीक है, फास्ट क्यू फाइल्स, इसको रन करें। देखिए आपके पास स्क्रीन नंबर 3 के ऊपर एक फास्ट क्यू फाइल के नाम से फाइल क्रिएट होगी। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये फाइल आपको शो होगी। ठीक है, इसमें क्वालिटी है, सी रीड्स हैं और आईडी है। स्क्रिप्ट पे हैं। अच्छा, उसके बाद है जी गेट क्वालिटी स्कोर पर बेस एज मैट्रिक्स। अब पर बेस के लिहाज से जो क्वालिटी स्कोर है ना, वो आपने इस पे अप्लाई करना है। ये एक फंक्शन है एज डॉट क्वालिटी। तो ये पर बेस के लिहाज ठीक। से आपके डेटा के जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करेगी। इसको रन करें। ठीक है। फिर गेट द नंबर ऑफ द बेस पर रीड्स दैट हैव क्वालिटी स्कोर्स बिलो 20। ये कह रहा है जी जो बिलो 20 हैं, ठीक है, उनको यहाँ से रिमूव कर देना।
जी। ओके, रन हो गया, ठीक है। अब अगर आप इस पे इनके रिजल्ट भी चेक करना चाह रहे हैं ना, मैट्रिक्स के लाइन नंबर 39 जो है, इस पे अगर आप क्यू पर बेस को जस्ट सेलेक्ट करें तो उसका टेबल बना हुआ आ जाएगा, या इसकी समरी भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह आप बेसिक में करते रहे ना, तो इसको भी सिलेक्ट करके रन करेंगे तो इसकी समरी आ जाएगी, इसका टेबल क्रिएट हो जाएगा। अगर आप इसकी समरी चेक करना चाह रहे हैं तो समरी भी इसकी शो हो जाएगी। उसके बाद जो है वो क्यू काउंट, क्वालिटी जो काउंट हैं, क्वालिटी के काउंट्स हैं, वो भी आप जो है यहाँ पे इसकी समरी भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाए लाइन नंबर 47 पे। नंबर ऑफ रीड्स वेयर ऑल फेरेट स्कोर ग्रेटर देन 20। पहले हमने क्या किया था, लेस देन 20। अब ये फेरेट स्कोर क्या है, इसका आइडिया है आपको? नहीं नहीं, इसका मुझे आइडिया नहीं। ठीक है। जो हमने फर्स्ट डे प्लॉट क्रिएट किया था ना इक्वालिटी का, जिसमें जो बॉक्स प्लॉट हमने बनाया था, और वो लाइन मैंने आपको बताई थी कि 20 से बिलो जा रही हैं 3 पॉइंट। जी जी। वो जो स्केल था ना साइड पे, 0 to 10 था, 20 था, 40 तक था, वो जो स्केल है उसको हम कहते जी जी। हैं फेरेड स्केल, फ्रेड स्केल, फ्रेड स्कोर, सॉरी। सही ये सही। एक, हाँ, ये फार्मूला है, यानी ये ठीक है सर। लॉग लगा के जो है ये इसकी वैल्यू पे फार्मूला लगता है कि इसकी अगर आप डिटेल चेक करना चाह रहे हैं फ्रेड स्कोर की, तो अगर आप गूगल इसको कर लेना तो आपको इसका फार्मूला भी और इसकी डिटेल मिल जाएगी, इसकी डेफिनेशन भी मिल जाएगी, ये क्या चीज़ है। ठीक है सर, मैं ये बल्कि इसको, देख हाँ, लूंगी सर्च इसको भी कर चैट लीजिएगा। जीपीटी पे भी। हाँ। अब पहले इसने क्या किया कि जो ऐसे जी जी। बेस जिनका फेरेड स्कोर 20 से बिलो है उनको अलग किया। अब उनको अलग करना है जिनका फेरेड स्कोर 20 से अबव है, लाइन नंबर फोर्टी सर। एट हाँ, ये इसने बता दिया जी, ये तकरीबन 10,699 रीड्स हैं विद 72 साइकिल्स, यानी जिसकी जो वैल्यू है वो 20 फेरेट से अबव है। उसके बाद राइट ऑफ द जी जी। फर्स्ट few फाइल्स विद ओनली रीड्स वेयर ऑल द क्वालिटी स्कोर्स। अब हमने एक फ़ाइल क्रिएट करनी है जहाँ पे सिर्फ क्वालिटी स्कोर के रीड्स हों, ठीक है। तो उसके लिए राइट फास्ट क्यू, यानी यहाँ पे हमने फास्ट क्यू फाइल राइट करनी है, नई फास्ट क्यू फाइल क्रिएट करनी है। उसके लिए एफ क्यू फंक्शन है, ठीक है। राइट फास्ट क्यू, फास्ट क्यू ये जो फाइल का नाम है हमारे पास एफ क्यू, ये देखें, अगर स्क्रीन नंबर 3 पे देखें तो ये फाइल का नाम है। इस फाइल से, एफ क्यू से हमने एक और फाइल राइट करनी है जिसमें सिर्फ क्वालिटी वाले स्कोर हों, यानी ऐसे रीड्स जिनका फेरेट स्कोर 20 से अबव हो वो हमें इस फाइल में शो हों। क्यू काउंट डबल इक्वल ठीक। 0, और पेस्ट अपने फास्ट क्यू फाइल्स इसमें पेस्ट करना है, और इसका नाम रख देना है क्यू फिल्टर्ड, और ठीक। सेकंड नाम इसका रख देना अंडरस्कोर, यानी क्यू फिल्टर्ड के बाद अंडरस्कोर जो है वो आपको शो होगा, या बी जी जेड के बाद जो है वो अंडरस्कोर शो होगा। रन करें इसको, ठीक है। अब ये भी स्टेप आपका परफॉर्म हो चुका है। अब कह रहे हैं सेटअप द स्ट्रीम विद द ब्लॉक साइज 100 एवरी टाइम कॉल साइकिल जील फंक 100। अच्छा, यहाँ पे अब हमने क्या करना है कि एक ब्लॉक में हमने 100 जो है रीड्स, इनको जो है वो रन करना है। इसको रन करें कोड को। ये तमाम फाइल्स के लिए आपने यही एक जनरल फार्मूला है इसका, ये 100 ही रखने हैं आपने, ठीक है। 1000 है सर इसके अंदर? सॉरी, 1000 है, 100 नहीं। फिर जी है जी। वी सेटअप अ राइट लूप टू कॉल यील्ड फंक्शन टू गो थ्रू द फाइल। अब ये सारी फाइल से गो थ्रू होना है ताकि इसमें कोई एरर तो नहीं है। ये हम जब कोड रन करेंगे तो जो हमने ऊपर कोड रन किए हुए हैं ना, ये इस पूरी फाइल से गो थ्रू होगा। ये जो फाइल है ना एफ क्यू, इसमें से इसको जैसे हम कहते हैं ना, जब गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं तो गूगल जो है वो घूमता है थोड़ा सा, फिर हमें सर्च करके गो थ्रू होता है वो पूरी दुनिया में, और हमें जो है हमारा रिक्वायर्ड डाटा हमें फाइंड करके दे देता है। तो इसी तरह जब ये हम लाइन नंबर 62 रन करेंगे ये गो थ्रू के लिए, यानी ये एफ क्यू के अंदर
जो रीड्स हैं जिनकी क्वालिटी स्कोर 20 से अबव है उनको फाइंड करेगा और हमें एक फाइल के अंदर जो है वो राइट करके दे देगा। तो जब आप इसको रन करेंगे तो आपके पास एक फाइल, नई फाइल क्रिएट होगी जिसका नाम है क्यू फिल्टर्ड। ठीक है। अब ये जो है, अब हमारे पास दो फाइल्स क्रिएट होगी। अब इसका साइज आप चेक करें। क्यू फिट तो नहीं हुई है अभी तक यहाँ पे तो। जो नीचे नीचे 1.4 MB वाली है। जी। मतलब हाँ हाँ, वन पॉइंट मैंने फोर क्यू एम बी के फिल्टर हैं। वाली फाइल तो नहीं, ये 1.4 MB वाली आ रही है, ये वाली फाइल जो है। जी जी, ये क्यू फिल्टर्ड वाली फाइल शो होगी जी है जी ना आपके सही। पास। जी। ठीक है। तो फोर्थ में अब, शो हो रही है। हाँ, अब आपने इसको चेक करना है इसका प्लॉट बना के। अब आप वापस आए क्वालिटी चेक वाले प्लॉट पे, क्वालिटी चेक वाले पे फाइल पे क्लिक करें, स्टार्ट पे चेक करें, इस पे क्लिक करें। ये ऊपर आपके, हाँ, यहाँ पे आर क्यू सी को लाइब्रेरी कर लें। ठीक है, लाइन नंबर 25 को भी लाइब्रेरी कर लें। ठीक है। अब ये जो लाइन नंबर 28 है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है फास्ट क्यू डॉट जी जेड। अब फास्ट क्यू डॉट जी जेड के नाम से हमारे पास तीन फाइलें होंगी, इसका मतलब हमारा डाटा इंक्रीज हो गया। हमने अब तीनों फाइलों पे अप्लाई नहीं करना, पहले हमने अप्लाई किया था जी दो फाइल पे। तो दो फाइल पे इसने कहा जी आपका डाटा बहुत ज़्यादा है। अब हम जस्ट इसको कर लेते हैं जी जेड। जी जेड के बाद लिखे अंडरस्कोर, ये लाइन नंबर 28 पे। ठीक है, आपने कॉपी कर लिया। जी जेड के बाद अंडरस्कोर, और ये क्यू फिल्टर टाइप करना है आपने, सेम टू सेम। जी ठीक। ठीक। ये रन हो गया फाइल। ठीक है। अब आपने ये कोड लाइन नंबर रन करें, लाइन नंबर 31, 32। ये देखिए, अब आपके पास जो प्लॉट बना है ना, इसको और प्रीवियस प्लॉट को अगर आप कंपेयर करें, अब जो लोएस्ट वैल्यू आ रही है ना वो भी 32 से अबव है। जी जी अब इसका मतलब अब आपके पास जो डाटा है वो हाईली हाई क्वालिटी का डाटा है। ठीक है। इसमें जो रॉ रीड्स हैं, जो दूसरे थे, जो सीक्वेंस है, उसको हमने, अडाप्टर सीक्वेंस, उसको हमने यहाँ से ट्रिम कर दिया, रिमूव कर दिया। अब आपके पास आपका ओरिजिनल डीएनए सीक्वेंस है, और इसमें जो लो क्वालिटी के रीड्स हैं वो भी निकाल दिए हैं। इसकी जो मिनिमम फेरड स्कोर है वो आई थिंक 34 पे या 35 पे है। जिसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें इसको। लेकिन सर वही ना, ये डेटा मतलब जो है, अगर हम सिर्फ अगर हमारा सैंपल बहुत इसकी एमबीज कम होगी तभी हम ये आर पे परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे नहीं, मेरा जो आर पे सैंपल नहीं, नहीं नहीं, है आप ज़्यादा 16 एस एमबी के पे। साथ भी कर सकते हैं। लेकिन इशू यहाँ पे ये है कि अच्छा अगर अच्छा। आपके पास जो फाइल्स है ना, क्योंकि जब ये तो मैंने छोटी फाइल जी ली है जस्ट प्रैक्टिस के लिए कि आपको करना आ जाए, स्टेप सारी चीज़ें आ जाए ना। लेकिन जब हम जी ओरिजिनल जी डाटा सेट पे जाएंगे तो फाइल हमारे पास जीबी में होगी, एमबी में नहीं होगी। जी। जैसे कोई ऐसा ही ऐसा होता है। ऑर्गेनिज्म जिसका सीक्वेंस जो है वो छोटा हो, तो वो मे बी जो है वो एमबी में हो, लेकिन मैक्सिमम जीबी में होगी। ठीक है। तो उसके लिए फिर जी जी। हमें, हाँ, तो उसके सर लिए फिर फिर उनको हम, हम किस तरीके से कर उसका फिर यही बेस्ट तरीका है कि जो कंपनी वाले हैं ना, वो आपको जब सीक्वेंस दें तो वही आपको क्वालिटी कंट्रोल लगा के दे दें। ठीक है। अगर आपकी फाइल जो है वो छोटी है, जी जी या दूसरा ऑप्शन ये है कि आपकी यूनिवर्सिटी में अगर कोई ऐसा पीसी पड़ा हुआ है जिसमें रैम जो है वो 16 जीबी से अबव है, तो आप उस पर इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। सही। हाँ, या आप अपने पीसी, आर अपने पे ही। लैपटॉप में भी जो है वो उसकी रैम को इंक्रीज कर सकते हैं। जी जी सर। हाँ। तो जैसे बेस्ट मुझे ऑप्शन, वैसे अप्रोक्स बेस्ट ऑप्शन ये होगा कि अगर जब वो आपको कंपनी वाले देते हैं ना,
तो उन्हीं से कहा जाए कि हमें क्वालिटी कंट्रोल अप्लाई करके एक्सेल की फाइल या सीएसवी फाइल में डाटा दे दिया जाए। सही सर। ठीक है, ये अब क्वालिटी कंट्रोल के बाद। जैसे सर मुझे अभी पोस्ट डॉक के लिए टीचर, जैसे मुझे अभी टीचर ने कहा हुआ है कि सिंगल सेल आरएनए सीक्वेंसिंग का कह रही है कि आप वो सीखो, तो उसके ठीक लिए है, वो मैं इसी पे परफॉर्म कर सकती हूँ आर पे जो है, हाँ जो बिल्कुल मतलब कर वो सकते कुछ हैं। जीन्स ये का नहीं, डेटा आप कह रही आपने थी कि अगर सीखना है ना, आप। आपके पास फाइल तो नहीं है ना, आप सिर्फ सीख रहे हैं। तो सीखने के लिए आप उनको नहीं सारे स्टेप फाइल नहीं, बता सकते जी हैं कि ये जी। मुझे स्टेप आता है। अब देखें ना, आपने गाड़ी चलाना सीख ली है, अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आपको गाड़ी चलाना तो आती है ना। जी जी। हाँ, तो जब आपके पास वो रिक्वायर्ड पीसी होगा तो आप उस पर खुद परफॉर्म कर जी वो सकते हैं। अक्सर फिर वो लिनक्स वगैरह पे काम करते हैं, जैसे पाइथन हो गया या लिनक्स हो हाँ, गया, उस लेकिन पे फिर वो। लिनक्स भी वो पीसी होता है, जैसे वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट है ना। लेकिन लिनक्स में जी भी तो बस वो आपके असल में पास लिनक्स और रैम ये होनी पाइथन का चाहिए ना यूज उतनी। कर। उस पर भी तो रैम उतनी होनी चाहिए ना। जी जी। हाँ, तो लिनक्स जस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जी है, जी। जहाँ पे विंडो है वहाँ पे लिनक्स है। जी जी। लेकिन मतलब इसको बस वो ये लोड था कि करने उस पे के वो लिए यूज करना जो रैम मुश्किल जो है वो लगता है। अबव होनी चाहिए। अच्छा, बहरहाल ये हमारे पास जो है ना वो शो हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है ना ये नेक्स्ट स्टेप्स आएंगे, इसमें हम एक्सेल की फाइल को यूज़ करेंगे, क्योंकि अब जी जी। हाँ, इसको हमने कन्वर्ट करना है एक्सेल की फाइल में। तो वो मे भी हमारे पीसी में कन्वर्ट ना हो। इसकी वजह मैंने आपको बता दिया कि उसकी रैम का इशू हो सकता है। अगर तो फाइल छोटी है तो वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगी। अगर फाइल बड़ी है तो हम कंपनी सही वालों को ही कहेंगे कि हमें एक्सेल में कन्वर्ट करके दो। सही है। अब वो जो एक्सेल की फाइल हमारे पास आएगी ना, उसके ऊपर फिर हम जो है ना सही। वो जितने भी एक्सप्रेशन एनालिसिस हैं, डाउन स्ट्रीम एनालिसिस, सारे एनालिसिस आप इजीली इस पर परफॉर्म कर सकते हैं। सही सही। ठीक हो गया। चलें, ठीक है। जी जी जी। तो इसको एक दफ़ा आप दोबारा परफॉर्म करें और कोशिश करें कि एक ना फाइल और इसके अलावा, ये तो हमने वो एक सैम्पल फाइल है ना, आप जो है वो एनसीबीआई की वेबसाइट से ना कोई ऐसा सीक्वेंस लोड करें जिसका साइज़ छोटा हो, एमबी में हो या 1 GB हो तकरीबन। तो उसको आप ट्राई करें इसके ऊपर ना, ये सारे स्टेप आरएनए परफॉर्म सीक्वेंसिंग का करने के। ठीक है, जस्ट आपने फाइल का सीक्वेंस नाम की। जी, मतलब उसे कोई भी हो सकता है। कोई भी सीक्वेंस ले लें, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, ओके। एक मिनट। बल्कि अभी आप गूगल ओपन करें यहाँ पे। मेरे पास एक्चुअली वो जूम मैंने सॉरी कल आप आवाज अपडेट नहीं कट किया। रही है सर बहुत ज्यादा। जी बिल्कुल, मुझे भी आपकी आवाज़ कट के आ रही है, थिंक नेट का इशू है क्या है। गूगल क्रोम ओपन कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे एनसीबीआई, यहाँ पे, ठीक है, इसको ओपन करें, मेन को। यहाँ पे सर्च पे ऑल डाटाबेस में कर लें, बल्कि ऑल ही रहने दें। ठीक है, तो आप जस्ट डीएनए सीक्वेंस लिखें, डीएनए सीक, या आरएनए सीक लिख लें, डीएनए सीक लिख लें। जी। डीएनए, डीएनए सीक्वेंस, या किसी एनिमल या प्लांट का नाम लिखें। सर अब आवाज नहीं आ रही है, कट रही है बिल्कुल। में भी शायद इंटरनेट का इशू हो। अब ठीक है कि अभी भी कट रही है? हेलो। जी जी, आवाज़ आ रही है। हेलो आवाज आ रही है सर आपको? मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, यहाँ पे ना आप जी अब किसी आई, भी, आपकी आवाज बिल्कुल कट गई, कुछ भी समझ में नहीं आया। अच्छा मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप ना सर्च में किसी भी प्लांट का नाम लिखें जी जी अब मुझे। जिसका सीक्वेंस छोटा हो, या एनिमल का नाम लिख लें। हम्म, तो रेज्यूम कर सकती हूँ।
ठीक है। अब यहाँ पे इसको स्क्रॉल डाउन करें। यहाँ पे देखें डिफरेंट डाटा सेट अवेलेबल हैं। आप प्रोटीन भी है। आप डीएनए देखें कहाँ पे। ये है जीनोम, न्यूक्लियोटाइड, जीनोम वाली साइड पे है। हाँ एस आ रहे हैं यहाँ पे, आपको न्यूक्लियोटाइड पे आ जाए। इस पे क्लिक करें। ठीक है, राइजोबियम। ये फास्टा, फास्ट क्यू। देखें फास्ट क्यू किसके पास है। फास्ट क्यू वाली फाइल को डाउनलोड करें। मतलब फास्ट ही है फिलहाल, तो शायद फास्ट क्यों नहीं है। यहाँ पे फिर आपको मज़ीद स्पेसिफिकेशन देनी पड़ेगी। सही। ठीक है। तो आप इसको सर्च कर लें, मे भी आपको मिल जाए। तो यहाँ से आपने कोई भी एक फ़ाइल डाउनलोड करनी है, उसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करें, फिर डिफरेंट जो है वो ट्राई करें। सही। ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया। आज की क्लास जो है हमारी यहाँ तक की थी। तो इंशाल्लाह कल की क्लास में हम नेक्स्ट स्टेप पे जो चीज़ें हैं वो परफॉर्म करेंगे। ओके, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। ओके सर।